आप जानते हैं कि बिहार की एक प्रमुख फसल है मखाना, और मखाना उत्पादक किसानों के कल्याण के लिए, और मखाना सबके पास रहता है, आपके सामने भी रखा है, और मैं देख रहा हूं कि कई मित्रों ने उसका स्वाद भी प्राप्त किया है। ये नई ऊर्जा देता है, लेकिन मखाना उत्पादक किसानों को भी ऊर्जा मिले, इसलिए मखाना बोर्ड स्थापित करने का फैसला आपने देखा बजट में अनाउंस किया। मैं 23 तारीख को बिहार पहुंचूंगा, तो वहां मखाना उत्पादित करने वाले जो हमारे किसान हैं दरभंगा में, सीधे उन किसानों से चर्चा करूंगा। कठिनाइयां अगर है तो वो जानेंगे, और मखाना उत्पादक किसानों को हम और कैसे सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, कठिनाइयां क्या है, वो दूर करने के लिए उनसे चर्चा करेंगे। और चर्चा किसी हाल में नहीं करेंगे, चर्चा वहीं करेंगे तालाबों में जहां मखाना पैदा करते हैं किसान, उनके साथ वो अनुभव भी लेंगे, और फिर मखाने से संबंधित बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी बात करेंगे, ताकि जो मखाना बोर्ड हम लोग बनाने वाले हैं उसमें नीचे जमीन पर जो उत्पादक हैं किसान या स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो अपेक्षाएं उनको जान सके और उनसे चर्चा करके हम इसको बनाए, क्योंकि किसान से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि इसमें और क्या बेहतर करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि अब किसान क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम 3 लाख रुपया किसान को केसीसी पर मिलता था 4% ब्याज पर, अब वो सीमा बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई है। विशेषकर हॉर्टिकल्चर की फसलों पर जो किसान काम करते हैं, खेती करते हैं, उनको ज्यादा निवेश की जरूरत होती है। अब वो 5 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, हमने लगातार पात्र किसानों को लाभ मिले इसके अभियानों को चलाया है। मित्रों, किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदली है। 2019 से पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी। यूपीए ने, कांग्रेस ने कई वर्षों तक सरकारें चलाई, लेकिन किसान के खाते में सीधे सहायता देने का काम बात तो करते रहे, कभी उनकी सरकारों ने नहीं किया। आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सीधे 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसान के खाते में अंतरित किए जाते हैं, और अब तक लगभग 3.46 लाख करोड़, 3.46 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अंतरित किए जा चुके हैं, और 19वीं किस्त जारी होते ही 3,68,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी की योजना है ये। पहले छोटे किसानों को बोनी के समय खाद की, बीज की, छोटे छोटे आदानों की बड़ी दिक्कत होती थी, और उनको अक्सर ब्याज पर कर्जा लेके अपनी छोटी आवश्यकताओं को पूरी करना पड़ता था। लेकिन अब कृषि संबंधित जरूरी खर्चे इस निधि से किसान पूरा करता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान
IFPRI ने PM किसान का स्वतंत्र अध्ययन किया, जिसमें यह पता चला कि इस योजना के तहत प्राप्त धनराशि ने किसान की ऋण बाधाओं को दूर करने में मदद की और ग्रामीण आर्थिक विकास में भी उत्प्रेरक का काम किया है। किसान को इनपुट डालने में भी मदद की है, जोखिम लेने की क्षमता भी बढ़ी है। भागलपुर के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सहित केंद्रीय मंत्रीगण भी भाग लेंगे जो बिहार के हैं। लेकिन इस कार्यक्रम का आयोजन केवल बिहार में नहीं होगा। बिहार में तो हर स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर, और केवल बिहार नहीं, देश के कई राज्यों में राज्य सरकारें पंचायत स्तर तक इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मतलब वर्चुअली पंचायत से भी किसान जुड़ेंगे सीधे प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित हमने किया है कि अपने अपने राज्य में कार्यक्रम में भाग लें। सभी केंद्रीय मंत्री आमंत्रित है, अलग अलग स्थानों पर जाकर कार्यक्रम में भाग लें। 731 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्यों के कृषि मंत्री और बाकी मंत्री भी, फिर माननीय सांसदगण और विधायकगण भी अपने अपने संसदीय क्षेत्रों या विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी किसान, माईगव पर वेबकास्ट, ब्लॉक विकास कार्यालय, ग्राम पंचायत, यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, कृषि विज्ञान केंद्र और देश भर के 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर पर भी किया जाएगा। और मुझे विश्वास है देश भर से लगभग 2.5 करोड़ किसान भौतिक और वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। किसान कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्पादन बढ़े, उत्पादन की लागत घटे, उत्पादन के ठीक दाम मिले, फसलों में अगर कहीं नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो, फिर कृषि का विविधीकरण, और फिर धरती भी कृषि के योग्य बनी रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती मिशन जैसे अभियान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव चले हैं। लागत घटे इसलिए एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में प्रारंभ की थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी 2025 को भागलपुर से, बिहार के भागलपुर से सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे।
इस किस्त से, इस निधि से अभी तक तो लगभग 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में पैसा जाता था, लेकिन हमारी कोशिश रही कि कोई किसान छूटे ना, और इसलिए लगातार पात्र किसान अगर छूट गया है तो उसका नाम जोड़ने की प्रक्रिया कृषि मंत्रालय चलाता रहा है। और इसलिए इस बार लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी सीधे डीबीटी के माध्यम से।